पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे मांडीपुरा में 22 साल का एक मुस्लिम युवक रहता था। नाम था रहीस। चेहरे पर मासूमियत, दिल में सच्चाई, लेकिन उसके घर की हालत बिल्कुल खराब थी। उसके अब्बा मोची का काम करते थे और उसकी अम्मी घर चलाती थी। रहीस रोज नमाज पढ़ता और एक गहरी दुआ मांगता, या अल्लाह मेरे घर में बरकत दे और मुझे एक मौका दे जिसे पकड़कर मैं अपने परिवार की किस्मत बदल सकूं। रईस बहुत मेहनती था, लेकिन उसे काम किसी तरह का नहीं आता था। कभी वो लकड़ी का काम करता तो कभी बेरोजगार ही घूमता। कभी किसी दुकान पर लगता तो मालिक का काम बंद हो जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, रईस जहाँ पर भी जाता है वहाँ का रोजगार ही बंद हो जाता है, इसकी तो किस्मत ही बंद है। रईस ये सब सुनकर हंसकर टाल देता था, लेकिन वो अंदर से टूट चुका था। एक दिन रईस को शहर से बाहर एक पुरानी हवेली में काम मिला। कहा जाता था कि उस हवेली के अंदर पुराने जमाने में गुमशुदा नक्शे और रहस्यमय दरवाजे गुमे पड़े हैं। रईस का काम था पुराने कागजों को छांटकर एक साइड करना। हवेली की दीवारें चारों साइड से टूटी हुई थी। खिड़कियों से धूल और हवा अंदर आती थी। रईस धीरे धीरे एक कमरे की चीजें को व्यवस्थित कर रहा था। तभी उसे वहां पर एक पुराने लोहे का संदूक मिला और संदूक के ताले पर कुछ अरबी में लिखा हुआ था, जिसकी नीयत साफ हो उसी का हाथ दरवाजे तक पहुंचेगा। रईस ने जैसे ही ताले को छुआ, उसके अंदर से एक नरम सी आवाज आई, ये तेरी किस्मत का पहला दरवाजा है। रईस ये सुनकर घबरा गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से बड़ी थी। उसने ताले को दबाया, ताला अपने आप खुल गया। उस संदूक के अंदर से दो चीजें निकली, एक पुराना चरम पत्र और दूसरी एक छोटा देखता हुआ पत्थर, जैसे उसके अंदर सांसें चल रही हो। रईस ने कागज को खोला, उसके अंदर एक नक्शा बना हुआ था और नीचे अरबी में कुछ लिखा हुआ था, खजाना वही पाता है जिसकी नीयत नेक हो, ये नक्शा तुझे तेरी तकदीर तक ले जाएगा। रईस कुछ समझ नहीं पाया, ये नक्शा किसका है, इसमें किस्मत की बात क्यों लिखी हुई है और ये पत्थर क्या है। लेकिन उसी रात जब वे घर पहुंचा तो उस पत्थर से हल्की रोशनी निकलने लगी और उस नक्शे का एक हिस्सा अपने आप चमक उठा। अब रईस को ये एहसास हुआ कि किस्मत ने उसके लिए कोई रास्ता खोला है और अगले ही दिन उसने सफर शुरू करने का फैसला किया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये सफर उसकी जिंदगी बदल देगा और उसी गुमशुदा तय खजाने का सच उसके सामने आ जाएगा। अगली सुबह रईस नक्शा लेकर मांडीपुरी से निकला। नक्शे का चमकता हुआ हिस्सा उसे कस्बे से 30 किलोमीटर दूर तोर की पहाड़ी की तरफ ले जा रहा था। रास्ता सुनसान था, लेकिन उसके मन में इच्छा थी और वो पत्थर हमेशा चमकता रहता, जैसे उसे दिशा दिखा रहा हो। पहाड़ी पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और उस पत्थर की चमक भी बंद हो गई। रईस वहीं पर बैठकर कुछ सोचने लगा, क्या मैं गलत रास्ते पर आ गया या ये सब मेरी कल्पना थी। तभी पत्थर तेज रोशनी के साथ अपने आप चमकता है और उसके सामने मिट्टी का एक हिस्सा अपने आप जमीन में धंस गया। नीचे एक पत्थरों की सुरंग दिखाई देने लगी। रईस ने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाह, और अंदर उतर गया। सुरंग में पुराने अरबी शिलालेख बने थे। उनमें लिखा था, जिस पर अल्लाह मेहरबान हो उसी का रास्ता रोशन होता है। रईस आगे बढ़ता गया और अंत में उसे एक बड़ा गोल कमरा मिला। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की टेबल और उसके ऊपर वही चिन्ह बना हुआ था जो संदूक के ऊपर था। रईस ने उस चमकते हुए पत्थर को टेबल पर रखा। टेबल कांपने लगी और उसके नीचे से लकड़ी का एक हिस्सा धीरे धीरे खुल गया। नीचे एक संदूक था, लेकिन वो सोने का था। रईस ने उस संदूक को खोला, उसकी आंखें भर आई। संदूक में सोना चांदी, पुराने सिक्के और दस्तावेज थे, जिसमें ये लिखा था कि ये खजाना सदियों पहले एक मुस्लिम विद्वान का है, जिसने इसे एक नीयत नेक वाले इंसान के लिए छोड़ा था। लेकिन असली खजाना एक सोना नहीं था, एक कागज पर लिखा था, रोजगार हाथ की कारीगरी से नहीं दिल की नीयत से जमता है। तेरी किस्मत बंद थी, तेरा इम्तिहान चल रहा था। रईस ने उस दिन समझ लिया, किस्मत कभी किसी का रास्ता नहीं रोकती, इंसान खुद हार मानकर रुक जाता है। रईस ने उस खजाने का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया और आधा हिस्सा अपने परिवार की तरक्की में लगाया।
कुछ ही वर्षों में वे कस्बे का सबसे नेक दिल और कामयाब इंसान बन गया। लोग कहते हैं जिसकी नीयत साफ हो उसके लिए अल्लाह खुद दरवाजे खोलता है। और रईस मुस्कुराते हुए कहता है, किस्मत का खेल कभी समझ नहीं आता, लेकिन भरोसा रखो देर से ही सही, अल्लाह हर बंद रास्ता खोलता है।